पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट पाएगा या नहीं? पाकिस्तान को आखिर क्यों बार बार मिलते हैं अरबों के बेलआउट? 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान 24 बार IMF और वर्ल्ड बैंक से बेलआउट पैकेज ले चुका है। पाकिस्तान के पास एक ऐसी चीज है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है और वो है उसकी दुनिया को डर है कि अगर यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो गई तो ये परमाणु वेपन या हथियार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए समुद्र तक पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट पाएगा या नहीं? ये हमारा आज का सवाल है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान को आखिर क्यों बार बार मिलते हैं अरबों के बेलआउट? जी हाँ, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज इस वीडियो में इन्हीं दो सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जिसकी अर्थव्यवस्था या हम यूं कहें कि इकोनॉमी बार बार डूबने के कगार पर पहुंच जाती है और उसे दुनिया के बड़े बैंक हर बार पैसा देकर बचा लेते हैं। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान 24 बार IMF और वर्ल्ड बैंक से बेलआउट पैकेज ले चुका है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसी चीज है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है और वो है उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन, यानी उसकी जमीन का नक्शा। आज हम समझेंगे कि कैसे कोल्ड वॉर के दौरान पश्चिम यानी कि वेस्ट ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और आज भी उसकी लोकेशन ही उसे डूबने से बचा रही है। जी हां, आज हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं पाकिस्तान। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। अमेरिका और रूस यानी कि USSR के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका डरा हुआ था कि रूस अपनी ताकत बढ़ाते हुए वार्म वाटर, जिसे गर्म पानी या अरब सागर भी कहते हैं, तक न पहुंच जाए। उस समय इंडिया ने फैसला किया कि वो कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाने को तैयार बैठा था। पश्चिम के लिए पाकिस्तान एक दीवार की तरह था। पेशावर एयरबेस की हम बात कर लें तो 1950 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में अपने खुफिया ठिकाने बनाए। यहां से उनके जासूसी विमान U-2 प्लेन्स रूस के परमाणु ठिकानों पर नजर रखते थे। 1970 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच गुप्त बातचीत कराने वाला जरिया या पुल भी पाकिस्तान की जमीन ही थी। अब सवाल आता है कि आज के दौर में पाकिस्तान को बार बार पैसे क्यों मिलते हैं? इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल रेंट, यानी अपनी लोकेशन का किराया वसूलना। पश्चिम के डर और मजबूरी ये है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। दुनिया को डर है कि अगर यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश हो गई तो ये परमाणु वेपन या हथियार गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए दुनिया उसे पूरी तरह डूबने नहीं देती। अफगानिस्तान का एंगल भी इस पूरे मामले में अहम है। पिछले 20 सालों तक अमेरिका को अफगानिस्तान में अपनी फौज को सामान भेजने के लिए पाकिस्तान की सड़कों और हवा की जरूरत थी। आप उस आदमी को नाराज नहीं कर सकते जिसकी सड़क से होकर आपका राशन गुजरता हो। आज चीन CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए समुद्र तक पहुंच रहा है। अमेरिका और पश्चिम चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह चीन की गोद में न बैठ जाए, इसलिए उसे समय समय पर लोन देकर अपनी तरफ बनाकर रखते हैं। पूरे मामले पर कंक्लूजन क्या है वो भी समझ जाते हैं। दोनों सवाल जो हमने शुरुआत में पूछे थे उसका जवाब जान लेते हैं। तो सच यह है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि इसी लोकेशन के भरोसे पाकिस्तान ने कभी अपनी खुद की इंडस्ट्री या इकोनॉमी मजबूत करने पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता है कि जब भी जेब खाली होगा दुनिया की कोई ना कोई बड़ी शक्ति या पावर उसे बचाने जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ लोकेशन के दम पर कोई देश कब तक चल सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर एक अलग वीडियो बनाओ? इस बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो को लेकर आपकी कोई सलाह है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरीके से न्यूज को समझने देखने के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्लेन्ड विद सुकन्या के साथ।